जय हिंद स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का अपना जो नया टॉपिक है वह है समावयवता आइसोमेरिज्म। जो टॉपिक है वह है समावयवता आइसोमेरिज्म। क्या है बेटा? समावयवता आइसोमेरिज्म। देखो बेटा, जो समावयवता शब्द है, उस समावयवता शब्द की खोज सबसे पहले लिबिंगो वहोलर ने की थी 1820 में। लिबिंग व वहोलर ने की थी। समझिए बेटा, जो समावयवता शब्द है, समावयवता शब्द की खोज 1820 में सबसे पहले किसने की? लिबिंग व वहोलर ने। उसके पश्चात जो आए उन्होंने कौन थे? एक बेटा था बर्जीलियस व वहोलर। जो दूसरी बार समावयवता शब्द के बारे में चर्चा की वो थे बेटा बर्जीलियस व वहोलर। सबसे पहले बताया किसने था बेटा? 1820 में लिबिंग व वहोलर ने। उसके बाद में दोबारा इसके बारे में चर्चा किसने की? बर्जीलियस व वहोलर ने। इन्होंने एक फॉर्मूला बताया CH4N2O। CH4N2O। इसके अनुसार इसके दो यौगिक संभव हैं। इसके कितने यौगिक संभव है? दो अलग अलग यौगिक संभव है। एक क्या बन सकता है आपके पास? जैसे कार्बन सिंगल सिंगल, दोनों में कार्बन क्या है बेटा? सिंगल सिंगल। ऑक्सीजन भी सिंगल है। तो देखिए एक बन सकता है यहाँ पर NH4CNO। N एक ले लिया, यहाँ से 4 हाइड्रोजन ले लिया तो NH4 हो गया, एक C बच गया, एक N बच गया, एक O बच गया, NH4CNO, जिसे कहेंगे अपन अमोनियम साइनेट। जिसे अपन क्या कहेंगे? अमोनियम साइनेट। जो दूसरा यौगिक था वो था H2NCONH2। 2 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। मतलब जो अणुसूत्र है उसके अकॉर्डिंग दोनों क्लियर है कि दोनों में अणुसूत्र तो क्या है बेटा? समान, लेकिन दोनों की संरचनाएं क्या हो गई बेटा? भिन्न भिन्न। यही तो चीज समावयवता कहलाएगी आगे जाके। तो ये क्या बना बेटा? यूरिया। समझिए, जो कंपाउंड था अपने पास CH4N2O, जो किसने बताया था? बर्जीलियस और वहोलर ने। उसके दो यौगिक संभव है बेटा, एक NH4CNO अमोनियम साइनेट और दूसरा बेटा H2NCONH2 यूरिया। और दोनों की ही संरचना सूत्र क्या है बेटा? सेम है। अणुसूत्र सेम है, संरचनाएं क्या है बेटा? भिन्न भिन्न है। गुण क्या है? भिन्न भिन्न है। ये दोनों कंप्लीट हो गए। फिर एक दूसरा यौगिक आया, वो था C2H6O। दूसरा जो यौगिक क्या था बेटा? C2H6O। इसके भी दो यौगिक संभव है। एक तो ये हो सकता है CH3CH2OH। CH3CH2OH। कार्बन 2 हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा? 3 और 2 5 और 1 6, ऑक्सीजन 1। एक तो क्या बन गया बेटा? अल्कोहल। एक तो क्या बन गया? अल्कोहल। और दूसरा बेटा अपने पास बना CH3OCH3। वही बात हो गई। तो ये क्या बना बेटा? ईथर। इन दोनों के भी अणुसूत्र तो क्या है बेटा? समान। इन दोनों यौगिकों के भी अणुसूत्र तो समान है, लेकिन संरचनाएं दोनों की क्या है? भिन्न भिन्न है। रासायनिक गुण दोनों के क्या है? भिन्न भिन्न है। इस प्रकार अपने पास ये सेम अणुसूत्र वाले कंपाउंड बन गए। इनके द्वारा अपन ने इनकी समावयवी भी बना लिए। इसके बाद में जो बर्जीलियस था उन्होंने फिर एक समावयवी के बारे में कुछ बताया कि जो समावयवी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, किस किस से मिलके बना है, यहीं से इसकी क्या प्राप्त हुई? अपने को परिभाषा प्राप्त हुई। तो इसको समझाने के लिए बाद में बर्जीलियस ने कौन सा शब्द दिया? समावयवी। इसे और अधिक समझाने के लिए जो बर्जीलियस थे उन्होंने बर्जीलियस ने एक शब्द दिया, क्या था? समावयवी। जो समावयवी शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। जो समावयवी शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है बेटा? ग्रीक भाषा का शब्द है। समावयवी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है और जिसका इंग्लिश मीन क्या होता है? आइसोमर। आइसोमर्स क्या होता है बेटा? आइसोमर्स। और जो आइसोमर्स होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। आइसोमर्स दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है आइसो और एक है मर्स। एक है आइसो और एक है मर्स। आइसो का मतलब होता है इक्वल। आइसो का मतलब क्या होता है? इक्वल। और इक्वल का मीन हो गया समान। इक्वल का मीन क्या हो गया? समान। और मर्स का मतलब होता है पार्ट। मर्स का मतलब क्या होता है? पार्ट्स, जिसको अपन कह सकते हैं भाग।
पार्ट्स, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, भाग। तो बर्जिलियस ने कौन सा शब्द दिया, समावयवी शब्द। कौन सी भाषा का था, ग्रीक भाषा का। और जो कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है, 2 शब्दों से, आइसो और मर्स। आइसो का मतलब होता है इक्वल और मर्स का मतलब होता है पार्ट्स। इक्वल का मतलब समान और पार्ट्स का मतलब भाग। तो समावयवी का मतलब क्या हो गया, समान भाग। समावयवी का यहाँ मतलब क्या हुआ, समान भाग। इस प्रकार देखिए बेटा, अपन दोबारा इसको वापस चर्चा करते हैं, फिर इसकी परिभाषा जानते हैं। तो समझिए, सबसे पहले अपन पढ़ क्या रहे हैं, समावयवता। क्या पढ़ रहे हैं अपन, समावयवता। और समावयवता के शब्द की खोज सबसे पहले कब, 1820 में। सबसे पहले कब, 1820 में। किसने की, लिबिंग व वहोलर ने। लिबिंग व वहोलर ने। इसके बारे में आगे वर्णन बर्जिलियस और किसने किया था, वहोलर ने। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दी जिनके द्वारा अपन समावयवता को समझ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल था उनका CH4N2O। CH4N2O। अब CH4N2O से 2 यौगिक बनते हैं, NH4CN और NH2CO NH2। NH4CN और NH2CO NH2। जो NH4CN तो CO अपन बोलते हैं अमोनियम साइनेट। क्या बोलते हैं अपन, अमोनियम साइनेट। और H2NCO NH2 क्या होता है, यूरिया। दूसरा यौगिक जो उन्होंने दिया वो था C2H6O। C2H6O। और उसके अकॉर्डिंग 2 यौगिक बने, CH3CH2OH जो क्या था, एल्कोहल। और CH3OCH3 दूसरा क्या था, ईथर। CH3OCH3 क्या था, ईथर। इस प्रकार C2H6O के भी कितने यौगिक संभव हुए, 2 यौगिक। उसके बाद में बर्जिलियस ने इसे और अधिक विस्तृत अध्ययन के लिए, समझाने के लिए शब्द दिया, क्या, समावयवी। जो कौन सी भाषा का शब्द था, ग्रीक भाषा का। कौन सी भाषा का, ग्रीक भाषा का। समावयवी को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोमर्स। क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। आइसोमर्स 2 शब्दों से मिलकर बना है, आइसो और मर्स। आइसो और मर्स। आइसो का मतलब होता है इक्वल, और इक्वल को अपन क्या कहते हैं, समान। और मर्स का मतलब होता है पार्ट्स, और पार्ट्स का मतलब क्या होता है, भाग। अर्थात समावयवी का मतलब क्या हो गया, समान भाग। समावयवी का मतलब क्या हुआ, समान भाग। इसके अनुसार एक परिभाषा निकली समावयवता की, वो क्या थी कि ऐसे यौगिक, क्या, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, समावयवी कहलाता है। और इनका यह गुण समावयवता कहलाता है। दोबारा देखिए परिभाषा क्या थी कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना क्या हो, भिन्न भिन्न हो, ये यौगिक समावयवी कहलाते हैं। और इनका ये जो गुण है, ये यौगिक तो क्या कहलाते हैं, समावयवी। और इनका यह गुण क्या कहलाता है, समावयवता। गुण क्या कहलाएगा, समावयवता। ये हो गया आपके पास समावयवता का सामान्य परिचय। अब देखते हैं समावयवता का वर्गीकरण। समावयवता का वर्गीकरण। देखिए, समावयवता शब्द है जो इसे 2 भागों में बांटा गया है। समावयवता को 2 भागों में बांटा गया है। जो पहला है वह है संरचनात्मक समावयवता। जो फर्स्ट है वो क्या है, संरचनात्मक समावयवता। और जो सेकंड है वो है त्रिविम समावयवता। सेकंड जो क्या है, त्रिविम समावयवता। जो संरचनात्मक समावयवता होती है उसके 5 भाग होते हैं। संरचनात्मक समावयवता के कितने भाग होते हैं, 5 भाग। पहला होता है श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता। दूसरा है स्थिति समावयवता। स्थिति समावयवता। जो तीसरा है वो है क्रियात्मक समावयवता, या इसको क्रियात्मक समूह समावयवता भी बोलते हैं। जो चौथा है वह है मध्यावयवता। मध्यावयवता। और जो नेक्स्ट है वह है चलावयवता। चलावयवता। इसी प्रकार त्रिविम समावयवता के भी 2 पार्ट हैं। पहली है प्रकाशीय समावयवता। प्रकाशीय समावयवता। और दूसरी है बेटा ज्यामितीय
प्रकाशीय समायोता और ज्यामितीय समायोता। तो देखो क्या थी टॉपिक, समायोता, जिसका अपन क्या पढ़ रहे हैं, वर्गीकरण। देखिए बेटा कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, संरचनात्मक समायोता और त्रिविम समायोता। जो संरचनात्मक समायोता उसके कितने भाग, 5 भाग। पहला है श्रृंखला समायोता, दूसरा स्थिति समायोता, तीसरा क्रियात्मक समायोता, चौथा मध्यावयवता, 5वां चलावयवता। त्रिविम समायोता के 2 भाग, प्रकाशीय समायोता और ज्यामितीय समायोता। अब अपन एक एक का वर्णन करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन संरचना समायोता। देखिए संरचना समायोता की परिभाषा क्या होगी, जो अपन ने मेन परिभाषा संरचना समायोता की दी, वैसी ही परिभाषा किसकी होती है, संरचना समायोता की। संरचना समायोता या संरचनात्मक समायोता, इसको क्या कह सकते हैं, संरचना समायोता या संरचनात्मक समायोता भी कह सकते हैं इसको। संरचनात्मक समायोता, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो क्या हो समान, लेकिन संरचना क्या हो भिन्न भिन्न। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना क्या हो भिन्न भिन्न। कौन सी समायोता कहलाता है, संरचनात्मक समायोता। कौन सी समायोता होगी, संरचनात्मक समायोता। और इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट थी इसकी क्लासिफिकेशन वह थी श्रृंखला समायोता। कौन सी थी, श्रृंखला समायोता। और श्रृंखला समायोता की परिभाषा अगर हो तो क्या होगी बेटा, कि ऐसे समावयवी, क्या कहोगे, ऐसे समावयवी जिनमें कार्बन परमाणुओं की श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न हो, या ऐसे यौगिक या ऐसे समावयवी बोल दो जिनमें कार्बन परमाणुओं की जो श्रृंखलाएं हैं वह भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे समावयवी श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं। और इनका यह गुण श्रृंखला समावयवता कहलाता है। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन श्रृंखला में या कार्बन परमाणुओं की जो श्रृंखलाएं हैं वो भिन्न भिन्न हो, तथा उनके जो अणुसूत्र हो वो क्या हो बेटा, अणुसूत्र हो वो क्या हो, समान हो, और कार्बन श्रृंखलाएं क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे समावयवी क्या कहलाते हैं, श्रृंखला समावयवी। देखिए आगे इसमें श्रृंखला समायोता का एक एग्जांपल लेते हैं अपन, C4H10। C4H10, देखिए C4H10 में क्या होगा, अपन इसकी श्रृंखला समावयवी बनाते हैं। 1 2 3 4 कार्बन, कार्बन परमाणु संख्या कितनी हो गई, 4। हाइड्रोजन कितने दे रखे बेटा, 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 और CH3 CH3 CH2 CH2 CH3। इसका अगर अपन श्रृंखला समावयवी बनाए तो क्या करें कि जैसे इसकी अगर अपन संरचना बनाए तो कुछ ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। ये जो CH3 है वो कौन से स्थान पे आ जाएगा, H के स्थान पे, और H निकल कर कौन किसके स्थान पे चला जाएगा, CH3 के स्थान पे। तो स्थिति क्या बन जाएगी बेटा यहाँ पर श्रृंखला की, ये CH और CH से कौन जुड़ गया, CH3, CH से कौन जुड़ गया, CH3। आगे क्या था, CH2, अब CH2 के पास यहाँ से क्या आ गया, H, तो ये भी क्या बन गया, CH3। तो अपन ने परिभाषा में क्या कहा था कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु की श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न हो, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु की श्रृंखलाएं क्या हो, भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाएगा, श्रृंखला समावयवी। और इसकी जो गुण है वो कहलाता है श्रृंखला समावयवता। अणुसूत्र तो समान है, C4H10 ही है, लेकिन कार्बन श्रृंखला में जो कार्बन परमाणु की जो श्रृंखलाएं थी या स्थितियां थी वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो इसमें कितने श्रृंखला समावयवी संभव हुए, 2। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, C5H12। C5H12 फर्स्ट श्रृंखला समावयवी बनाए इसका अपन, कार्बन कितने हैं, 5, हाइड्रोजन इसके साथ कितने आ जाएंगे, 12, CH3 CH2 CH2 CH3, 3 2 5 2 7 2 9 3 12, हाइड्रोजन 12, कार्बन कितने हो गए, 5, अणुसूत्र हो गया C5H12। दूसरा समावयवी बनाए तो CH3 कहाँ ला सकता हूँ मैं, यहाँ पर ले, तो यहाँ का H निकल के किसके पास चला जाएगा, CH2 के पास। तो क्या बना बेटा, CH3 CH2 CH के साथ क्या जुड़ गया, CH3, और ये जो CH2 तो यहाँ से H निकल कर ये भी क्या हो गया, CH3। ठीक है, इसका एक श्रृंखला समावयवी हो गया। दूसरा बनाना चाहिए तो इस CH3 को अपन कहाँ ला सकते हैं, यहाँ पर, तो H कहाँ जाएगा, CH2 के पास। तो नंबर 3 क्या हो जाएगा, CH3C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, CH3।
तो इस प्रकार इनके क्या बनते हैं बेटा, श्रृंखला समावयवी। इसका मतलब परिभाषा से यही हो रहा है कि जो कार्बन हाइड्रोकार्बन थे ना बेटा, उनका अणुसूत्र तो कैसा होगा, सेम होगा, लेकिन जो कार्बन परमाणु थे ना बेटा, उनकी जो श्रृंखलाएं बन रही है वो श्रृंखलाएं कैसी प्राप्त होगी, भिन्न भिन्न। मतलब हाइड्रोकार्बन या कार्बन श्रृंखला तो वही रहेगी, कार्बन की संख्या भी वही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उनकी जो श्रृंखलाएं हैं वह श्रृंखलाएं कैसी प्राप्त होगी, भिन्न भिन्न श्रृंखलाएं प्राप्त होगी। और ऐसे समावयवी क्या कहलाते हैं, श्रृंखला समावयवी, तथा इनका यह गुण क्या कहलाता है, श्रृंखला समावयवता। ओके स्टूडेंट्स, आगे के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।